एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी बजा है 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। और इधर मैंने ये चाउमीन है जो कि मैंने उबाल लिया है, बॉईल कर लिया है। और इसमें थोड़े से पास्ता बचा हुआ था, वो शंख वाला, तो भी मैंने इसी में डाल दिया। और इधर ठंड आ गई है और इनको नहीं लगती यार, इनको तो पंखा चला के सोना होता है। मीठी की फरमाइश थी कि मम्मा चाउमीन बनाओ, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। टमाटर नहीं है अभी घर में, तो मैंने लहसुन प्याज और हरी मिर्च ये काट के यहाँ पे रख ली है। और मीठी भी यहाँ पे तैयार हो गई है। मीठी कैसी लग रही है बताओ, कैसी दिख रही है मीठी सबको, फ्रेंड्स लोग को। तो मैं जा रही हूँ चाउमीन बनाने। और चाउमीन की रेसिपी बहुत नॉर्मल सी है, सिंपल सी, वही सॉस वगैरह डाल दूंगी प्याज वगैरह डालने के बाद। तो मैं और मीठी करेंगे छोटू सा चैलेंज, यहीं पे खड़े होकर ऐसे कर लेंगे छोटा सा चैलेंज मीठी के साथ भी, क्योंकि किसी ने कहा था कि आप भी चैलेंज करो, मीठी के साथ चैलेंज करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं और मीठी चैलेंज कर लेंगे, है ना मीठी। देखो मीठी कितनी प्यारी तैयार हुई है, मम्मी जी ने तैयार किया है मीठी को। कौन तैयार किया है मीठी को? आहा, फ्रेंड्स लोग को किसी। तो आज मूंग की सब्जी बनेगी, खड़ी मूंग की सब्जी। तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारे घर में कैसे बनती है खड़ी मूंग की सब्जी। तो चलो अब बना लेते हैं चाउमीन, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर चैलेंज के साथ, है ना। चैलेंज के साथ। ओह माय गॉड, टावर नहीं, फवारा, बेटी के सर में फवारा। तो आप लोग सुन रहे हैं मीठी की बुआ मीठी को कैसे चिढ़ा रही हैं। बोल रही हैं कि तुमने अपने सर पे टावर बना लिया क्या, कि फवारा लगा हुआ है। जो मम्मी जी ने उसकी चोटी बनाई है मीठी की, उसी को चिढ़ा रही हैं उसकी बुआ। तो यहाँ पे दोनों ना अपनी बहसबाजी कर रहे थे, बुआ भतीजी, और मैं चाउमीन बना रही थी। तो मीठी से अगर आप लोगों की बात कराने लगूँ ना तो ब्लॉग कितना लंबा हो जाता है, मुझे खुद भी पता नहीं चलता कि मैं कितना लंबा बातों को ले गई। और आप लोगों को मीठी की बातें सुनना बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं मीठी का जो भी रिकॉर्ड करती हूँ बहुत कम ही होता है जो मैं इसको कट करती हूँ, और ना जितना होता है मैं उसका लगा ही देती हूँ। तो चलो मेरी चाउमीन तो बन गई है ऑलमोस्ट, और चलो आप लोग को भी खिलाती हूँ और मीठी के साथ करती हूँ छोटा सा मस्ती वाला चाउमीन चैलेंज। तो चाउमीन बन गई है, आओ आप लोग भी खा लो मीठी की फेवरेट चाउमीन, है ना मीठी। अब कैसे चैलेंज करोगी बाबू, इधर देख। ये मम्मी जी का है, दो मम्मी जी को दो, मम्मी जी को दो, बुआ जी को दो, एक मेरा है, एक मीठी का है। चलो चाउमीन चैलेंज करते हैं, है ना। तो मीठी मम्मी जी को बता रही कि अभी नहीं खाओ, जब वीडियो बनने लगेगी तब खाना। तो मैं सोच रही हूँ कि चाउमीन खाने से पहले मैं यहाँ पे मूंग और आलू चढ़ा देती हूँ, वो पकता रहेगा और हम लोग यहाँ चाउमीन खाते रहेंगे। तो उसके बाद सब्जी भी बनाना है, लंच की भी तैयारी करना है। तो ये तो हो गया हमारा सुबह का नाश्ता, अब बनेगा लंच। तो पहले इसको खा लेते हैं, यहाँ पे मूंग और आलू चढ़ा देते हैं। तो ये 2 आलू मैं इसमें डालूंगी, इससे ग्रेवी जो है हमारी वो थिक हो जाएगी, मतलब जो रसा बनाएंगे वो सब्जी का वो थिक रहेगा, गाढ़ा गाढ़ा। और ये है मूंग, खड़ी मूंग, ये देखो, इसको रात भर भिगो के रख दिया गया था। और इसको अब सुबह 3 से 4 सीटी इसमें लगा लेना है। और इसमें ये 1 लोटा पानी डाल के मीठी इंतजार कर रही है भाई, जल्दी। तो चलो चैलेंज के लिए तैयार हो? करते हैं मीठी के साथ फनी वाला चैलेंज। तो देखते हैं सबसे पहले कौन नहीं खाता है, हैं? छोड़ दूं? सबसे पहले कौन नहीं खाता है? छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो, ला ला हम दे आते हैं बुआ जी को। चलो चैलेंज स्टार्ट, देखते हैं कौन जल्दी जल्दी खा पाता है। जल्दी जल्दी। तो बहुत हो गई मस्ती, अब चलो कर लेते हैं एक रेसिपी जो आप लोग सीखते हो रोज़ हमसे, एक रेसिपी हमारे ब्लॉग को देख के। तो यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है, मसाले में लहसुन प्याज अदरक सब कुछ गया है, हल्दी भी गई है, पिसी मिर्च भी गई है। तो इन सबको अच्छे से पका लेना है। मसाले अच्छे से भून रहे हैं, उसको ढक दिया है मम्मी जी ने, ताकि अच्छे से एक तेल की ऊपर लेयर बन जाए सब्जी के। और यहाँ पर जो कुकर में मैंने खड़े मूँग डाले थे, इसमें 3 सीटी बजा ली गई है। और मूँग अच्छे से मतलब वो पक चुके हैं, उबल चुके हैं कुकर में, आलू भी उबल चुका है। तो यहाँ पर मम्मी जी ने मसाले में ही कसूरी मेथी डाली, क्योंकि आप लोगों की बात को ही हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, आप लोग जो बोलते हो उसको हम लोग करते हैं। पहले हम लोग जो ग्रेवी होती थी रसे पे पानी पे
डालते थे कसूरी मेथी को, पर अब हम लोग सीधे मसाले में ही डाल के कसूरी मेथी को इसी तरीके से भूनते हैं जब मसाला डालते हैं तभी। तो इसलिए आप लोग जो सजेशन देते हो दिया करो, हमें बहुत अच्छा लगता है उनको फॉलो करने में, और जो हम बताते हैं वो आप फॉलो करते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसमें मूंग जो है मूंग खड़ी मूंग ये डाल दी है, और उसके बाद मसालों में ही, और उसके बाद फिर इसमें नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और उसको अच्छे से चला देना है। और उसके बाद मम्मी जी ने इसमें डाल दिया पानी, और पानी आप अपने सब्जी और रोटी और चावल के हिसाब से डाल सकते हो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं उस हिसाब से डाल सकते हो, कितना आपने मूंग लिया है। उसके बाद इसको ढक देना है, ढक के पका लेना है। जब अच्छे से खौल गया तो फिर एक साइड हम लोगों ने कुकर में चावल चढ़ा दिया, दूसरे साइड में रोटी बना रही हूँ। और मम्मी जी ना सारे बर्तन उठा के ले गई, बोल रही हैं कि जब तक तुम रोटी बना रही हो मैं सारे बर्तन ही धो देती हूँ। तो यहाँ हमारा काम इसी तरीके से मिलजुल के हो जाता है। कोई कुछ ऐसा नहीं है कि वो वही काम करेंगे या मैं ही कुछ और करूँ, जो काम हमें दिख जाता है हम दोनों कर लेते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों का अच्छे से चलता है, घर भी और किचन भी और पूरा परिवार भी। तो ये देखो हमारी सब्जी चावल रोटी सब कुछ बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आ जाओ, किस बात का इंतज़ार है, करते हैं डिनर, सॉरी लंच क्या बोलती हूँ यार मैं, कुछ भी। सब्जी चावल रोटी सब कुछ बन के रेडी है। दोपहर का लंच बन भी चुका, साफ़ सफाई भी हो गई, मम्मी जी ने बर्तन धो दिया, मैंने किचन साफ़ कर दिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ, अब मुझे कपड़े धोना है, फ्री नहीं हूँ मैं, मुझे अभी कपड़े धोना है। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धोने से पहले मैं अपने बालों का कुछ करूँ, मतलब कि मैं अपने बालों की जो फ्रीजीनेस है उसको कम करना है मुझे। और मेरे भी थोड़े थोड़े हेयर फॉल होने लगे थे, जो अब नहीं रह गए, मतलब उतने नहीं हो रहे हैं जितने पहले होते थे, क्योंकि मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ। और मैं इसको कई दिनों से यूज़ करने के बाद, मतलब कई हफ्तों से, एक हफ्ते पे यूज़ करना होता है यार, तो एक हफ्ते पे यूज़ करना होता है। वो है हेयर पैक, ऑरिगेन्स ब्रांड का हेयर पैक है। तो मैं ऐसे बताने से अच्छा है कि मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि मैं अब अपने बाल में क्या लगाने वाली हूँ, कौन सा हेयर पैक लूँ अपनी ये कुर्ती चेंज करने, क्योंकि ये फुल स्लीव है। और अगर मैं कपड़े धोऊंगी या भी मास्क वगैरह लगाऊंगी तो ये सब जगह गिरेगा। तो पहले मैं जाती हूँ नाइटी पहन लेती हूँ और उसके बाद फिर लगाती हूँ अपना हेयर पैक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग, जो कि काफ़ी अच्छी है, और इसके टाइट फिटिंग के ढक्कन है। चारों बॉटल एक शेप के हैं, जो आपको ऊपर मुल्तानी मिट्टी, आंवला, रीठा और सिकाकाई के दिख रहे हैं। और ये जो भृंगराज का लीफ पाउडर है, ये बड़ा वाला पाउडर, ये मुझे अलग मिला है, अभी मैं बताती हूँ वो कैसे। तो ये पहले बात कर लेते हैं रीठा पाउडर की। तो ये प्योर एंड नेचुरल ऑरिगेन्स ब्रांड के हैं, और इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, और जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हैं, जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, इसकी क्वालिटीज़ हैं, जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं, वो सब आप इसमें देख सकते हो। इसको यूज़ कैसे करना है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। और ज़्यादा जानने के लिए आप इसके जो मैं लिंक देने वाली हूँ उस पर आप क्लिक करिए। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इसकी प्राइस पे बिल्कुल मत जाइएगा। इसमें कुछ ना कुछ ऑफर चलते हैं, डिस्काउंट चलते हैं, तो आपको ये कम में मिल जाएगा। तो रीठा सिकाकाई पाउडर के बाद मैं दिखा रही हूँ मुल्तानी पाउडर, जो कि कौन नहीं होगा जो आप मुल्तानी मिट्टी को नहीं जानता होगा, तो ये वही मुल्तानी मिट्टी पाउडर है जो हम सभी लोग यूज़ करते हैं। और आँख बंद करके आप इस ब्रांड पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं ये प्योर और नेचुरल होते हैं। कई बार मैं बोल चुकी हूँ, क्योंकि ये ऐसा है। तो उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आंवला पाउडर। तो चलो अब इन चारों का मैं एक पूरा पैक बना के आपको दिखाती हूँ कि इसको बालों में लगाना किस तरीके से है। तो चलो, ये देखो एक कटोरी ले लिया है मैंने, और एक चम्मच की मदद से मैं सारे पाउडर इसमें डाल रही हूँ। सबसे पहले रीठा पाउडर, फिर सिकाकाई पाउडर, फिर आंवला पाउडर, और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें भृंगराज का पाउडर। तो आप देख रहे हो चम्मच काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसमें आधे आधे चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से डालिएगा, जितने आपके बाल लंबे हैं। तो मैं चारों को पहले अच्छे से मिला लूँगी, जब ये सूखे हैं तभी। उसके बाद इसमें मैं पानी डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। आप इस टाइम पर इसमें जो कोकोनट मिल्क होता है वो भी डाल सकते हो। तो चलो अब मैं इसको बालों में लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिए हैं, मेरे कर्ली हेयर हैं, जो मेरा ब्लॉग रोज़ देखते उनको पता ही है। तो ये देखो मैंने इस पैक को अच्छे से मिक्स किया है एक बार और लगाने से पहले, और उसके बाद अपने बालों को सुलझा लेने के बाद एक इसी से मतलब लगा के इसी पैक को लगा के एक जूड़ा जैसे तैयार कर लूँगी। तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को, हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट को बहुत ही बेस्ट कहता है, पर वो ब्रांड तब बेस्ट होता है जब उनके जो हैप्पी कस्टमर होते हैं और वो खुद बोलते हैं कि यार ये मैंने यूज़ किया, ये काफ़ी अच्छा था, आप भी उसको यूज़ करो, तब वो ब्रांड बेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे वही बात है ना कि मैं उनकी एक हैप्पी कस्टमर हूँ, और मुझे ये ब्रांड, ये इनके सारे ही प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम लोग लगाते हैं बालों में या फिर फेस पे, अगर वो आँख पे आती हैं तो हमें जलन होती है, एचिंग होती है, पर मैं इनके जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मुझे कभी आँखों में जलन होती ही नहीं, और इतने अच्छे से, इतना मतलब ये एक ही बार में अपना इफेक्ट दिखाने लगेगी। और एक बात बताऊँ, जब मैंने इसको हेयर पैक को लगाया ना, मेरे आँखों में काफ़ी अच्छी ठंडक मिली, क्योंकि मैं फ़ोन चला के अपनी आँखों को बर्बाद कर ली हूँ पूरी, जब से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मेरी आँखों को काफ़ी ठंडक मिला
निकला था। तो ये देखो मैंने जूड़ा बना के रेडी कर लिया है। ये मास्क मैंने पूरे अपने हेयर पे लगा लिया है। बाल में मैंने इसको लगा लिया है और इसको मैं 30 मिनट के लिए रखूँगी। 30 से ज़्यादा भी हो जाएगा क्योंकि मुझे अभी कपड़े धोने हैं। तो जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं सोच रही हूँ कि अपने चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी भी लगा लेती हूँ। तो मुल्तानी मिट्टी भी मैं ऑरिगेंस का ही, ये है ऑरिगेंस का मुल्तानी मिट्टी पाउडर। इसको आप हेयर पे भी लगा सकते हो पर मैं इसको फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैं इसको इसी कटोरी में जिसमें मैंने ये पैक लगाया है हेयर पैक, उसी में मैं इसको भी मिलाऊंगी 1 चम्मच। देखो मैंने इसमें 1 चम्मच ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिला लिया है। अब इसको मैं नॉर्मल वाटर से मिला लूँगी, एक पैक बना लूँगी गीला सा। और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं बनाऊँगी। गर्मियों के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है पर सर्दियों में भी बेस्ट होता है। और इसको आप चाहो गुलाब जल से भी मिक्स कर सकते हो। तो चलो मैं इसको भी नॉर्मल वाटर से मिक्स कर लूँ, उसके बाद चेहरे पर लगा लूँ। जो हम ब्लीच करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं पार्लर में जाके, उनसे तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये तो बेस्ट होते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल डर नहीं होता है कि अगर ये हार्म करेगा तो ये हमें पिंपल्स हो सकते हैं या हमारे रेडनेस हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें प्रकृति से मिलती हैं। और उसके बाद फिर मैं मम्मी जी को भी लगा के दिखा दे रही हूँ आप लोगों को कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये हर एज ग्रुप के लोगों को सूटेबल होते हैं, चाहे वो मेरे एज के हों चाहे वो मेरी मम्मी जी के एज के हों। तो इसलिए मैं उनको भी लगा कर दिखा रही हूँ। और मेरी मम्मी जी को ये सब चीज़ें बहुत, मतलब जो मेरी सासू माँ है ये बहुत शौकीन है इन सब चीज़ों की। अभी उनको हेयर पैक भी लगाने को मैंने कहा पर वो बोली नहीं कि सर्दियों का टाइम है, मुझे बाल धोना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं ही लगा लेती हूँ। ये देखो मेरा फेस पैक लग के रेडी हो गया है। इसको मैं सूखने दूँगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ही फेस वॉश करूँगी और हेयर वॉश करूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और मैं थोड़ा सा पहले बालों को ड्राई कर लूँ ड्रायर से, उसके बाद आपको अच्छे से दिखाऊँगी, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ इफ़ेक्ट आया है। तो मेरे बाल धुलने के बाद मैंने सुखा भी लिया थोड़ा सा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो देखो कितनी अच्छी शाइन आई है मेरे बालों में। अगर मैं धूप की तरफ करूँगी अपना मुंह तो काफ़ी अच्छा शाइन आएगा। ये देखो देख रहे हो। और मैंने अपने चेहरे पे तो कुछ भी नहीं लगाया है, बस वही कैस्टर ऑयल लगाया है जो कि ऑरिगेंस का ही है। मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, इसका भी रिव्यू मैंने अपने ब्लॉग में ही किया, इसलिए ब्लॉग को पूरा देखा करो। बहुत हेल्पफुल चीज़ें आपसे छूट जाती हैं अगर आप ब्लॉग को पूरा नहीं देखते हो तो चलो ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े डालने बाहर और ये 3 बजे का टाइम है। बाल धोते, कपड़े धोते, सफाई करते करते मुझे 3 बज गया। अब मैं जा रही हूँ कपड़े डालने। सिर्फ 2 घंटे कपड़े सूख पाएंगे 5 बजे तक क्योंकि शाम हो गई है तो धूप चली जाएगी। और एक बात कहना था कि जो भी मैं रिव्यूज़ करती हूँ आप सोचते हो कि मैं एक ही दिन लगाती हूँ, तो मैं हमेशा लगाती हूँ। जैसे मैंने इसको अभी लगाया आज बुधवार को, तो नेक्स्ट बुधवार को फिर मैं लगाऊंगी, नहीं तो गुरुवार भी हो सकता है और क्या बोलते हैं उसको, मंगलवार भी हो सकता है। मतलब आगे पीछे लगा लेती हूँ इसी हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में फेस पैक भी और हेयर पैक भी। पर ये है कि मैं डेली आपके साथ शेयर तो कर नहीं सकती, हर हफ्ते तो शेयर कर नहीं सकती ना, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर मैं इसको एक रिकॉर्डिंग जैसा यहाँ पे बनाऊंगी, बैठ के रिकॉर्ड करने लगी ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे ऐसे नॉर्मली जब मैं खुद मतलब अपने के लिए करती हूँ, कैमरे के सामने नहीं करती हूँ, बस ऐसे डाला सारा और फेंटा और लगा लिया बालों में, किसी को बताना तो पड़ता नहीं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को पूरा भी देखा करें और मेरी मेहनत को भी समझा करें। और अगर ये वाला रिव्यू आपको अच्छा लगे या किसी और को इस रिव्यू की ज़रूरत हो, इस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है। एक कस्टमर जो इस चीज़ को मतलब यूज़ कर रहा है, देख रहा है, इसके बेनिफिट्स को समझ रहा है, वही आपको अच्छे से समझा सकता है। तो ये सच में प्योर एंड नेचुरल है, तभी तो इसको मैं आइस के पास भी चला जाता है तो कभी भी मुझे जलन वगैरह नहीं होती है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया इस प्रोडक्ट को लेकर। तो और आप सोचते हो कि हमेशा ऑरिगेंस ही क्यों, तो ऑरिगेंस इसलिए क्योंकि इसमें प्योर और नेचुरल सब कुछ होता है। जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं वो सारे प्योर और नेचुरल हैं। तो मुझे इसको लगाने में ना बिल्कुल भी ये रहता ही नहीं कि ये हार्म करेगा या फिर कहीं कुछ मेरे पिंपल्स हो गए या मेरे बाल और न झड़ने लगे। बाहर से गाड़ियों की बहुत आवाज़ आ रही है, सो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं यहीं पे खड़ी हूँ और यहाँ पिंकी दीदी का कमरा है और पिंकी दीदी मेरे लिए बना रही हैं एक और अच्छा सा ब्लाउज़। उसके बाद एक और भी बनाएंगी, तो 2-3 ब्लाउज़ हैं जो डिज़ाइनर होने वाले हैं। तो मैं उसमें फिर हुक आई करूँगी। तो इसी तरीके से पूरा दिन बीत जाएगा और फिर रात में डिनर। गए हैं रूम में, पिंकी दीदी के कमरे में आ गए और मैं हम बहुत बोलती हूँ क्योंकि मैं कहाँ से हूँ, इलाहाबाद से हूँ, इसलिए निकल आता है मुँह से हम। तो यहाँ पे पिंकी दीदी ब्लाउज़ बना रही है। मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, बस थोड़ा सा दिखाऊंगी क्योंकि मैं ब्लाउज़ कलेक्शन लेके आऊँगी, उसी में आप लोगों को अच्छे से पूरा दिखाऊंगी। एक नहीं कई ब्लाउज़ दिखाऊंगी। तो देखो पिंकी दीदी बना रही हैं ब्लाउज़ और एक नहीं कई ठो बना रही हैं। तो चलो ठीक है, मैं इसमें हुक आई कर लूँ फटाफट से। सोच रही हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि रेसिपी भी हो गई है, हेयर केयर भी हो गया है, बहुत कुछ हो गया है इस ब्लॉग में। तो चलो अब ब्लॉग ज़्यादा लंबा भी हो जाता है तो एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग इतनी देर तक ब्लॉग में बने रहे और मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। और मिलूँगी मैं आपको इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।